दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया वापस से जागने की आश लगाकर बैठी है। वहीं 22 सितंबर 2023 का दिन इसरो के लिए बेहद खास था, क्योंकि 22 सितंबर के दिन लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जागकर आगे की खोज करना था। पर ऐसा नहीं हो पाया। हाल ही में इसरो ने एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर पोस्ट के जरिए कहा है कि विक्रम लैंडर से हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसरो की टीम लगातार कोशिश करती रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वैसे चंद्रयान 3 की नींद से जागने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। इसरो के वैज्ञानिक रात दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कनेक्ट होने में लगे हैं, लेकिन प्रज्ञान रोवर की ओर से आज तक कोई सिग्नल नहीं मिला है। एक इंटरव्यू में इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि वो संतुष्ट और खुश है, क्योंकि भारत ने 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है, और इसी के साथ भारत वहां उतरने वाला पहला देश और चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काफी मूवमेंट की है और काफी डेटा भेजा है। फिर चांद पर रात होने की वजह से लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। 2 हफ्ते बाद चांद पर फिर से दिन हुआ, पर लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर नींद से नहीं जागे। पर इसरो चीफ एस सोमनाथ को इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो मिशन था वो पूरा हो चुका था। इसरो के चीफ का कहना है कि अगर लैंडर विक्रम नहीं जागता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रोवर ने वही किया है जो उससे करने की उम्मीद की थी। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भले ही अब सिग्नल नहीं दे पा रहे हों, लेकिन इसरो के चीफ और उसकी टीम का विश्वास बरकरार है। कहा गया था कि अगर ये दोनों नहीं जागते तो प्रज्ञान और विक्रम अब चांद पर भारत के राजदूत बनकर हमेशा वहीं रहेंगे। भारत का चंद्रयान 3 मिशन तो सफल हो गया है और जो काम था वो भी पूरा हो गया है। अब अगर प्रज्ञान और विक्रम एक्टिव हो जाते हैं तो बोनस होगा, और नहीं होते तो कोई दुख की बात नहीं है। भारत के लिए अब अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो जापान के साथ मिलकर एक चंद्र मिशन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि ल्यूपेक्स रखा गया है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों देश चंद्रमा की सतह पर पानी और दूसरे रिसोर्स का पता लगाएंगे। आपको बता दें कि जापानी स्पेस एजेंसी इस मिशन के लिए रोवर तैयार कर रही है, जबकि इसरो ने लैंडर तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। एक और सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी शामिल है, और ये दोनों एजेंसी प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगी। खैर, अब आने वाले समय में चंद्रयान 3 जागता है कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।